Hello India, welcome to Indian AI Production. Python Practical Interview Question for Machine Learning Engineer and Data Science सीरीज नंबर 5। तो आज हमारे इंटरव्यू ने हमें ये क्वेश्चन पूछा है कि भाई आपको क्या करना है, एक क्रिएट करना है डेटा फ्रेम। हमें एक डेटा फ्रेम क्रिएट करना है विथ 2 कॉलम्स, और जो हमारी कॉलम्स रहेंगे उसके जो नाम रहेंगे वो एक रहेगा नेम और दूसरा रहेगा एज। अब हमें उसने सेकंड क्वेश्चन ये पूछा है कि आपको क्या करना है, डेटा फ्रेम में से जो एज कॉलम है उस कॉलम का इस्तेमाल करके आपको एक थर्ड कॉलम क्रिएट करना है, और उस थर्ड कॉलम का नाम क्या रहेगा, एज कैट। तो इस तरीके से हमें इंटरव्यू ने ये क्वेश्चन पूछा है। अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से हमें डेमोन्स्ट्रेट करना है, बेसिकली हमें इसकी कोडिंग किस तरीके से करनी है, इसके लिए हम आगे चल के बात करेंगे। तो चलो यहाँ पर हमारे पास इनपुट इस तरीके से रहेगा, नेम एज, और उसके बाद हमें जो आउटपुट मिलेगा वो हमें आउटपुट इस तरीके के टेबल में मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो क्वेश्चन पूछा था ये टायर 2 कंपनी ने पूछा है। बेसिकली ये एमएनसी कंपनी है। इसमें अप्रोक्सीमेटली मिनिमम मैं आपको बोल रहा हूँ 20,000 से ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं, और ये जो क्वेश्चन पूछा गया था अप्रैल मंथ में ही पूछा है 2022 में। तो चलो यार, जो हमारी कंडीशन है उस कंडीशन को फॉलो करके हम किस तरीके से हमारे आउटपुट को जनरेट करते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, गूगल कोलैब में चलते हैं और इसको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। तो यहाँ पर अभी हम गूगल कोलैब में आ चुके हैं, और हमारा क्वेश्चन क्या है मैं फिर से आपको रिवाइज करना चाहूंगा। क्रिएट अ डेटा फ्रेम फ्रॉम 2 कॉलम्स विथ 5 रैंडम वैल्यूज। जी हाँ, जो हमारे पास कॉलम्स रहेंगे उसमें आप 5 रैंडम कोई भी वैल्यू ले सकते हो। इस तरीके से हमारे इंटरव्यू ने बोला था। आपकी कंडीशन में ये भी हो सकता है कि आपको इंटरव्यू कुछ वैल्यू उनकी तरफ से दे भी सकता है, राइट। तो चलो अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले नेम ये कॉलम क्रिएट करते हैं। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, नेम एक लिस्ट लेते हैं और इसमें हम कोई भी रैंडम 5 लोगों के नाम ले लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर ले रहा हूँ राम, दूसरा ले रहा हूँ मैं श्याम, तीसरा ले रहा हूँ मैं मान लो कि मैं लेडीज का नाम लेता हूँ तो यहाँ पे लेता हूँ मैं रूपा। उसके बाद मैं फोर्थ नेम ले रहा हूँ, यहाँ पर ले रहा हूँ मैं जॉन, और यहाँ पर मैं चौथा नेम ले रहा हूँ रवि ले रहा हूँ, राइट। तो रवि ले रहा हूँ। अब हमने नेम का एक कॉलम क्रिएट कर लिया है, बेसिकली हमने लिस्ट कर लिया है, और इसमें टोटल 5 आइटम्स है। इसी तरीके से हमें क्या करना है, अभी यहाँ पर जो हमारे पास पर्सन है उनकी हमें क्या करना है, उनकी हमें एज भी डिफाइन करनी है। तो यहाँ पर हम लेंगे कॉलम एज, बेसिकली एक लिस्ट, और इसमें हम एज डालेंगे। तो आप यहाँ पर रैंडमली कोई भी एज डाल सकते हो, जो आपको चाहिए वो आप ले सकते हो, राइट। तो इसी तरीके से मैं कुछ रैंडम यहाँ पर एज ले रहा हूँ। ओके ओके, तो यहाँ पर अभी हमारे पास 5 रैंडम एज आ चुके हैं। तो इन वैल्यू का इस्तेमाल करके हमें क्या करना है, हमें डेटा फ्रेम क्रिएट करना है। बट डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले पांडास और नंपाई लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक मैं ऊपर एक सेल ले रहा हूँ, और इसमें मैं ले रहा हूँ इंपोर्ट नंपाई एज एनपी। उसके बाद मैं इंपोर्ट करता हूँ पांडास एज ए पीडी, राइट, एज ए पीडी। तो यहाँ पर हमारे पास 2 लाइब्रेरी इंपोर्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट हम क्या करना है, हमें यहाँ पर डेटा फ्रेम क्रिएट करना है। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ डेटा फ्रेम इक्वल्स टू पीडी डॉट डेटा फ्रेम, और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है डेटा फ्रेम में आपको क्या करना है, सबसे पहले डेटा को क्रिएट करना है। तो इन दोनों लिस्ट को हमें कंबाइन करना पड़ेगा, राइट, कॉन्केटिनेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, नंपाई का इस्तेमाल करके, तो यहाँ पर हम लेते हैं np डॉट सी। ये हमारे पास फंक्शन है जिसका इस्तेमाल करके हम कॉन्केटिनेट करते हैं। तो यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा लिस्ट, और यहाँ पर आप ले लो सबसे पहले नेम, और इसके बाद आपको लेना पड़ेगा एज, राइट। तो इस तरीके से हमारी 2 लिस्ट कॉन्केटिनेट हो जाएंगे। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें इन कॉलम को एक नाम देना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक आर्गुमेंट पास करते हैं, कॉलम्स इक्वल्स टू, लिस्ट में हम नाम देंगे सबसे पहले हमारा क्या है, नेम। तो यहाँ पर हम लेंगे नेम स्ट्रिंग, उसके बाद यहाँ पर हम देंगे एज, राइट। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे। तो चलो यार, इस डेटा फ्रेम को हम कॉल भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे डेटा फ्रेम क्रिएट हो चुके। तो जो हमारी फर्स्ट कंडीशन थी, जो हमारा पहला सवाल था कि आपको एक डेटा फ्रेम क्रिएट करना है विथ 2 कॉलम्स, और उसमें रैंडम 5 वैल्यू आप डाल दो। तो हमने ये जो कंडीशन है, ये जो सवाल है, उसका आउटपुट हमने जनरेट कर दिया। नेक्स्ट हमारा सवाल क्या, मतलब हमारे जो इंटरव्यूअर है उनका सवाल क्या है कि भाई, उनका सवाल ये है कि क्रिएट थर्ड कॉलम फ्रॉम कॉलम एज। ये हमारा जो एज कॉलम है, इससे हमें थर्ड कॉलम क्रिएट करना है, और यहाँ पर जो कॉलम का नाम रहेगा वो एज कैटेगरी कॉलम का नाम रहेगा। अब इसमें कंडीशन दे कि भाई आपको जहां पर एज ग्रेटर देन 35 है, तो उसमें जो हमें कैटेगरी मिलनी चाहिए वो है सीनियर, और जो एज लेस देन और इक्वल टू 35 है उसमें हमें जो कैटेगरी मिलनी चाहिए वो है जूनियर। अब यहाँ पर इंटरव्यूअर ने आपको ये सवाल क्यों पूछा, यहाँ पर इंटरव्यू समझना चाहता है कि भाई आप फीचर इंजीनियरिंग में फीचर किस तरीके से क्रिएट कर पाते हो, राइट। तो ये वो आपसे जानना चाहता है, समझना चाहता है, तो इसीलिए उसने ये क्वेश्चन आपको पूछा है। तो पहला जो क्वेश्चन था उसको पता है कि भाई पहला क्वेश्चन तो इजीली कोई भी कर लेगा, बट जो ट्रिकी क्वेश्चन था वो ये था कि भाई एक बंदा एक फीचर का इस्तेमाल करके दूसरा फीचर किस तरीके से जनरेट कर पाता है। यहाँ पर सबसे पहले हम एक फंक्शन देंगे। फंक्शन ऐसा लिखेंगे कि उसको कोई हम वैल्यू देंगे, जैसे कि मान लो कोई भी नंबर वैल्यू देंगे,
वो हमें बता पाएगा कि भाई ये सीनियर वैल्यू है या जूनियर वैल्यू है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं डेफ और लेते हैं हम एज कैट, एक फंक्शन लेते हैं और इसको हम क्या करेंगे एज देंगे, तो ये हमें रिटर्न क्या करेंगे जूनियर या सीनियर। तो अभी यहाँ पर हम एक कंडीशन लगाते हैं, इफ एज इज ग्रेटर देन 35, तो हमें क्या रिटर्न करेंगे, हमें रिटर्न करेंगे सीनियर। क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न सीनियर, सीनियर राइट। और मान लो एज इज लेस देन और इक्वल टू 35, तो ये हमें क्या रिटर्न करेंगे, ये हमें रिटर्न करेंगे जूनियर। तो हम यहाँ पर लेते हैं एल्स और रिटर्न करते हैं, क्या कर देंगे जूनियर, जूनियर राइट। तो इस तरीके से हमारे फंक्शन तो रेडी हो चुका है, इसको हम कॉल करते हैं और उसके बाद यहाँ पर उसको वैल्यू देके हम एक टेस्ट कर लेते हैं कि भाई हमारा फंक्शन सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मान लो मैं यहाँ पर वैल्यू दे रहा हूँ 12 और इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो हमारा फंक्शन बोल रहा है हाँ भाई जो वैल्यू 35 के नीचे तो ये है जूनियर। मान लो मैं 35 के ऊपर वैल्यू देता हूँ 37, तो ये काम करता है कि इस कंडीशन के लिए बिल्कुल। तो हमारा फंक्शन अभी रेडी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें इस कॉलम में जाना, इस कॉलम को लेना है और उसके बाद यहाँ की हर एक वैल्यू लेके हमें चेक करना है कि भाई वैल्यू ग्रेटर देन 35 है तो सीनियर ले लो, लेस देन है तो हमें जूनियर ले लो। तो यहाँ पर जो फंक्शन हमने क्रिएट किया, इस फंक्शन का इस्तेमाल करके भी हम काम कर सकते हैं और हम फॉर लूप का इस्तेमाल करके भी जो हमारी कंडीशन है उसको हम फॉलो कर सकते थे। लेकिन आपको यहाँ पर क्या करना है, कम लाइन का इस्तेमाल करके आपके काम को अंजाम देना है। तो आप सभी को पता है कि भाई डेटा फ्रेम में बेसिकली पांडाज में एक अप्लाई फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, अप्लाई फंक्शन। अप्लाई फंक्शन का इस्तेमाल करके हम फॉर लूप को अवॉइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे डेटा फ्रेम और हमारे पास कॉलम कौन सा है, एज। यहाँ से हम 1 बाय 1 वैल्यू लेंगे और हमारा अप्लाई फंक्शन क्या करेंगे, अप्लाई फंक्शन एज इस फंक्शन को कॉल करेंगे और यहाँ पर आपको आर्गुमेंट देने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ से एक वैल्यू पिकअप करेंगे और अप्लाई फंक्शन एज को दे देंगे, जैसे कि एज कैट को, और यहाँ पे एज आएंगे और उसके बाद ये आपको रिटर्न करेगा कोई ना कोई वैल्यू। तो चलो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखें तो हमें ओके यहाँ पर हमें वैल्यू मिले कि भाई ग्रेटर देन नॉट सपोर्ट बिटवीन इंस्टेंस ऑफ स्ट्रिंग। ओके, तो यहाँ पर जब हमने डेटा फ्रेम क्रिएट कर लिया है तो जो एज ये कॉलम है उसको उसने कंसिडर किया है कैटेगरिकल। तो यहाँ पर आपको देखना, ये तो डेटा फ्रेम डॉट इन्फो लगाते हैं तो देख सकते हो डेटा टाइप हमारे नेम और एज का दोनों का ऑब्जेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, उसको कैटेगरी बेसिकली इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ भाई, ऊपर ही लेते हैं यहाँ पर डेटा फ्रेम डॉट एज राइट इक्वल्स टू एज अ टाइप, उसका हम चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर लेते हैं डॉट एज टाइप इंट कर लेते हैं राइट। और चलो इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं एज अ टाइप इंट और अब यहाँ पर इसकी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं हम। तो चलो यहाँ पर इंटीजर डेटा टाइप में एज कॉलम कन्वर्ट हो चुका है। तो सेम इस कंडीशन को हम कॉल करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अभी हमारा जो लॉजिक है वो सही तरीके से काम कर चुका है। तो बस अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें एक सीरीज मिल चुकी है, तो यही सीरीज का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, एक कॉलम को बेसिकली हमारे डेटा फ्रेम को उसको हम अटैच कर देंगे। तो अटैच करने के लिए आपको क्या करना है, जस्ट यहाँ पर एक मैं ले रहा हूँ डेटा फ्रेम और यहाँ पर लेना हमें एज कैटेगरी, दैट सिंपल। तो इस तरीके से आप नया फीचर क्रिएट कर सकते हो और हम आपको डेटा फ्रेम को कॉल करके दिखाते हैं। देखो तो यहाँ पर हमारे जो कंडीशन थे कि भाई आपको एज का इस्तेमाल करके हमें एज कैटेगरी ये कॉलम बेसिकली नया फीचर क्रिएट करना है। तो देखो 23 ये लेस दैन 35 तो हमें जूनियर मिल चुका है, 65 इट इज ग्रेटर दैन 35 तो यहाँ पर हमें सीनियर मिल चुका है। तो इस तरीके से हमारे जो इंटरव्यू का जो सवाल था उस सवाल का हमने उसको जवाब भी दे दिया है। आई होप आपको ये जो सवाल है वो समझ में आ चुका होगा और उस सवाल का आपको जवाब मतलब आउटपुट किस तरीके से जनरेट करना है ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। तो दोस्तों इस तरीके से सिंपल सवाल पूछते हैं, बट आपको क्या करना है, कम से कम टाइम में और कम से कम लाइन का इस्तेमाल करके जो भी आपको आउटपुट जनरेट करना है उसको जनरेट करके आपके इंटरव्यू को देना है। तो आज की इस पाइथन प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल 5 को यहीं पे हम एंड करते हैं। अब हम मिलेंगे इसी तरीके के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए सीखते सिखाते कुछ इंप्लीमेंट करते रहो। धन्यवाद।